गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 12th मैथ्स का है और यह 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम देर न करते हुए इस वीडियो को समझेंगे और इससे हमारा हर साल 5 नंबर का या 8 नंबर का प्रश्न बनते ही बनते हैं, जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, वो इसको पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं या जुड़ते हैं तो मैं 29 फरवरी 2024 जो बोर्ड एग्जाम मैथ का पेपर होने वाला है वह उस पेपर के लिए सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बार बार आते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे, ताकि आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये मेरी वीडियो को पढ़कर आप एग्जाम में जरूर सफल बनेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पे को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या यहाँ तक आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी 29 फरवरी तक वीडियो आने वाली हैं सारी वीडियो आपको मिले और एग्जाम में आप लोग सफल हो। आइए देखते हैं क्या है रैखिक प्रोग्राम। तो रैखिक प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज आप लोगों ने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th में कुछ चीजें पढ़ी थी, जो कि ग्राफ पेपर पे आलेख बनाया जाता था। तो ग्राफ पेपर पे आलेख जो बनाया जाता था वह ग्राफ पेपर से ही रिलेटेड यह मेरा रैखिक प्रोग्रामन है। थोड़ा सी बस डिफरेंस है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो कि क्वेश्चन एक क्लास 12th का मैथ है और चैप्टर का नाम भी रैखिक प्रोग्रामन है और जो कि ये 12 लेसन है। तो इसका मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ। पहला क्या है कि आलेख द्वारा निम्न रैखिक समस्याओं को हल करें। दूसरा है कि दूसरा नहीं, उसी में दिया गया है कि निम्न विरोधों यहाँ दे दिया। विरोधों का मतलब होता है असमीकाएं। क्या होता है? असमीकाएं। तो निम्न विरोधों के अंतर्गत x + y लेस देन इक्वल टू 50 कामा, दूसरा दिया है 3x + y लेस देन इक्वल टू 90 और यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कामा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमें ज्ञात क्या करना है, z बराबर 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये नई चीजें समझ में आती है वो चीजें समझ में आए कैसे पढ़ना है तो मैंने बता दिया, आप इसी वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, इस सारे को हम इक्वेशन मान लें, यानी कि इसको हम एल भी लिख सकते हैं। क्या? सॉल्व x + y जो कि लेस देन इक्वल टू है, इसको हम इक्वल टू के रूप में लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। क्या? इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब क्या करते हैं, जैसे हम 10th में x की वैल्यू 0 पुट करते थे, फिर y की वैल्यू हमको फाइंड होती थी, उसी प्रकार यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करने पर देन y की वैल्यू फाइंड होगी। तो पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 अगर फाइंड रख लेते हैं इसमें 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस का y इक्वल टू 50, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50। क्या आ गया? 50 आ गया। तो यहाँ से बिंदु आपके क्या बने, तो बिंदु यहां से देख सकते हैं कि बिंदु हमारे क्या बने, बिंदु यानी कि x पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y, यानी कि x y यानी कि भुज और कोटि। x की वैल्यू अगर 0 रखे हैं तो y कितना आया मेरा 50 आया। क्या आया? 50 आया। पुनः अब x 0 रखें तो क्या रखेंगे, y 0 रखेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पुट y, इतना लिखेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप समझिए y इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो y 0 अगर होगा तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 50। तो x वैल्यू क्या होगी आपका 50 होगी। क्या होगी? 50 होगी। यहां से आपके पॉइंट क्या आ गए, यानी कि पॉइंट यानी कि बिंदु, पॉइंट आपके क्या है, x की वैल्यू क्या है 50। ध्यान रखना है यहाँ y 0 पहले है तो हमको x का y लिखते हैं ना, तो x क्या होगा मेरा 50 हो गया, कामा y कितना हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से हम इसके निकाल लिए।
अब दूसरा क्या है कि इसके हमारे पास दो बिंदु निकल गए, इसके दो बिंदु निकल गए। अब हम ग्राफ पर क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ डिजाइन करते हैं। तो एक समीकरण से तो बनेगा नहीं, हमको जितना दिया है उतना बनाएंगे। तो दूसरा में हम करते हैं क्या, दूसरे के लिए लेते हैं 3x प्लस वाई, क्या 3x प्लस वाई। तो 3x प्लस वाई के लिए यानी कि समीकरण 2 उसको बना लेंगे। अब 3x प्लस वाई, क्या 3x प्लस का y लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 90 है। इसे क्या लिखेंगे आप, 3x प्लस का y इक्वल टू का 90, इसको सब इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। क्या इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं इसे। तो जैसे इक्वेशन 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहां से पुट कर लेंगे इसमें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस का y इक्वल टू 90। तो यहां से आपका हो जाएगा y इक्वल टू 90, यानी कि यहां से बिंदु आपका निकल गया। क्या यहां से बिंदु आपका निकल गया। तो बिंदु क्या निकले आपके, तो बिंदु आपके निकल गया बिंदु x, y, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू 90। ओके, अब इसका हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में y को 0 रखेंगे, किसको, y को 0 रखेंगे। तो y को 0 रखेंगे तो y भी निकल जाएगा आपका। आइए देखते हैं, पुट या y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए वहां पे y इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू का 90। तो आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 90, 3 से 90 काट देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, यानी कि यहां से भी पॉइंट आपके निकल चुके हैं। क्या यहां से भी पॉइंट आपके निकल चुके हैं। तो x की वैल्यू 30 होगी, तो पॉइंट इसका निकाल दीजिए। इसका बिंदु क्या हो जाएगा आपका, तो इसके बिंदु बनेंगे y की वैल्यू 0, यानी कि x का y होता है तो हम रखेंगे क्या, y 0, यानी कि क्या हो जाएगा, x के स्थान पे क्या होगा, जो वैल्यू आया यानी कि 30, और y के स्थान पे कितना आया, y के स्थान पे 0। ये हमारे वैल्यू निकल गए। तो इतना काम करना तो बहुत ही आसान है। क्या बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो दिया गया है ये हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। क्या हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो हमारे बिंदु है वो कहाँ बनेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। और उसके बाद एक z का मान जो दिया गया है, z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान पूछा जाएगा और न्यूनतम मान पूछा जाएगा। इसको हमको निकालना है। तो अब हमको क्या करना है, देख लेते हैं कि सबसे बड़ी क्या पॉइंट है, यानी कि 30 पॉइंट है और एक क्या है 90 पॉइंट है। क्या 90 पॉइंट है। तो हमको एक ग्राफ क्या करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, आइए बनाते हैं। चलिए ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया है। आप लोग जानते हैं ये मेरा क्या होता है, एक्स एक्स होता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्स डैश एक्सिस होता है। क्या एक्स डैश एक्सिस। और एक ऊपर क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है। क्या होता है वाई। और नीचे मेरा वाई डैश एक्सिस होता है। और ये मेरा क्या होता है पॉइंट जो होता है ये मूल बिंदु होता है, जिसे हम 0, यानी कि ओरिजिन पॉइंट ओ के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु देख लेते हैं कि बिंदु में सबसे बड़ा क्या आया है, यानी कि बड़ा 90 आया है और इससे बड़ा कोई नहीं है, यानी कि हमको 90 तक के ग्राफ को डिजायर बनाना पड़ेगा। तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के लगभग का हम ग्राफ पे ले लेते हैं। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेंगे, उस पे इस स्केल से यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या डिफरेंस मिलेगा, यानी कि एक अगर 10 का है तो फिर 20 का बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, यानी कि मैंने 9 पॉइंट ले लिया, तो 9 पॉइंट ले लिया तो मेरा क्या हुआ 10 हुआ।
ये कितना हुआ 20, ये 30, ये आपका 40 और ये 50, 60, 70, 80 और ये पॉइंट 90। ऊपर भी जस्ट ले लेंगे इसी तरह, तो ये आपका हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और आपका 90 हो गया। अब सारे बिंदु को हम रख लेते हैं। पहली बात देखते हैं कि इस वाला यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से कितने बिंदु यानी कि 0,50, तो 0,50 यानी कि क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है 0, तो x 0 यानी कि यही है, और y कहाँ है 50, क्या y 50 यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम ले लेंगे, क्या करेंगे इसको ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 0,50, ठीक है। और दूसरा इसका बिंदु क्या है, इसका तो निकल गया। अब यहाँ पे पॉइंट यानी कि बिंदु 50,0 यानी कि x है 50 है, यानी कि x 50 आएगा तो यहाँ आएगा आपका, और y क्या है 0 यानी कि y पे तो हम चले ही नहीं, y पे तो यहीं पे स्थिर है, x पे ही चले, तो ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा 50,0, क्या 50,0। और इन पॉइंटों को क्या करेंगे आपस में ऐसे मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे। तो आइए मिला देते हैं, इस पॉइंट को देखिए मिला दिए, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक एक पॉइंट को मिला दिए। मिलाने के बाद ये जो रेखा थी इसको लिख दीजिए, यानी कौन सी रेखा थी, x प्लस कौन सा समीकरण था, x प्लस वाई इक्वल टू का 50, ठीक है। अब एक पॉइंट मिल गया आपका और एक पॉइंट ये मिल गया। अब दूसरी रेखा हमारे पास क्या है, दूसरे समीकरण कहाँ है, यहाँ है, दूसरा उसका बिंदु क्या करना है कि एक बिंदु आया है 0,90 यानी कि 0 तो ही रहेगा, x पे क्या चलना है 0, तो इधर जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे 0 है, और y पे कितना है 90 यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, क्या है यहाँ पे पॉइंट है आपका। और दूसरा क्या है इसका कि इसका बिंदु बना है कि x 30 है, 30 कहाँ है यह 30 है, ये 30 है, और y कितना है 0, y तो चले नहीं था। अब इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, क्या इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो इसको मिला देंगे, इसको देखिए हम लोग मिला दिए। मिलाने के बाद इस वाले को भी नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिए हम, ये कौन सी थी यानी कि 3x प्लस का y इक्वल टू 90, ये हो गया। अब आइए देखते हैं जब दोनों रेखाओं का समीकरण हम ग्राफ पे बना लेते हैं, तो ये वाला एक समीकरण बन गया, ये रेखा है ग्राफ पे यहां से यहां तक x प्लस वाई बराबर 50, और दूसरी क्या है 3x प्लस वाई बराबर 90। तो अब इन दोनों रेखाओं से हम कैसे यह पता करेंगे कि आंसर मेरा इस साइड का होगा कि आंसर मेरा इस साइड का होगा, यानी कि कॉमन पॉइंट कैसे निकलेगा। तो जो मेरी पहली रेखा है, क्या जो पहली रेखा है ये वाली है, यानी कि 3x नहीं ये सॉरी ये दूसरी वाली है, पहली रेखा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो इसमें क्या करते हैं कि मूल बिंदु, क्या मूल बिंदु हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है यानी कि 0,0, तो इस वाले समीकरण में रखकर चेक करते हैं क्या यह सही बात है कि x प्लस वाई की वैल्यू 50 है या 50 से कम है या 50 से अधिक है। अगर वह यह बताता है कि नहीं वो 50 से कम है या तो 50 से अधिक है, तो हम मूल बिंदु के तरफ हम इसको शेडेड पॉइंट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं बारी बारी से। पहला क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो यहाँ पे साइड में चेक करते हैं, तो x प्लस वाई, और इसके इक्वेशन को ना लेकर इसको लेंगे विरोधों को 50। अब x की वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे 0, क्योंकि मूल बिंदु जो दोनों 0 होता है, यानी कि 0 हो गया, प्लस y भी 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 50। और यहाँ आप देखिए 0 प्लस 0 0 ही होगा, लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि बोल रहा है कि 0 छोटा है, क्या 0 छोटा है किससे 50 से, यानी कि 50 बड़ा है, तो ये बात क्या हुई सत्य हुई, क्या हुई सत्य हुई। तो यानी कि ये अगर सत्य है तो इसका समीकरण ग्राफ का ये वाला जो रेखा है इसके यानी कि मूल बिंदु के तरफ ही
क्या बनेगा, इसका आंसर होगा, यानी कि इसका ग्राफ बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। तो इसको ऐसे अगर मिलाते हैं, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, एरो अगर दिखा देंगे तो बन जाएगा हमारा, क्या एरो दिखा देंगे तो बन जाएगा। अब आते हैं दूसरी वाली पे। क्या दूसरी वाली क्या है, ये वाली देखा है, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 90। तो इसको भी ले लीजिए, 3x प्लस वाई, और यहां से ये लेंगे विरोधों असमीकाएं लेस देन इक्वल टू 90। x की वैल्यू रखिए 0, यानी कि 3 इंटू 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल टू 90। तो ये 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल टू 90, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 90। तो ये भी बोल रहा है कि 0 छोटा है किससे, 90 से। तो ये भी सत्य है, तो ये भी सत्य है। तो इसका कहाँ बनेगा छायांकित भाग, तो यानी कि ये वाली रेखा किसके साथ सापेक्ष बनेगी, यानी कि इसके सामने, यानी कि मूल बिंदु के सामने, यानी कि इसी साइड बनेगी, यानी कि आंसर मेरा इसी साइड होगा। तो ये हुआ। अब इसको अगर मिलाते हैं तो ये मिलता हुआ आएगा, यहां से यहां से यहां से पूरा लाइन है। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये वाला भाग, क्या ये वाला भाग अलग हो गया, ये वाला भाग अलग हो गया, क्या ये भाग अलग हो गया, ये भी भाग अलग हो गया, लेकिन जो ये वाला पॉइंट बचा, यहां से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। तो इसी बिंदु को हम कोणीय बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं हम, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु के कितने बिंदु निकले, यानी कि 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। इस चारों पॉइंट से लेकर हम z का मान अधिकतम या फिर न्यूनतम निकालेंगे। तो मान लेते हैं बिंदु मेरा क्या है, ए पॉइंट, बी हो गया, ये सी हो गया, और ये मेरा डी हो गया। तो ए पॉइंट के वैल्यू 0 0 पता है, बी का भी पता है हमारे पास कितना है, x 30 है, y 0 है, सी का लेकिन नहीं पता है, क्या सी का नहीं पता है। डी का आपको पता है, डी कितना है, x 0 है और y आपका 50 है, लेकिन सी का नहीं पता है। इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सी को ज्ञात करने के लिए ये देखते हैं कि जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि इसको प्रतिच्छेद किया है और इसको प्रतिच्छेद किया है, यानी कि एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दूसरा क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। और इसी से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो एक क्या है मेरा x प्लस का y इक्वल टू 50, दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब यहां से दोनों जब साइन इसका सेम है तो घटाने पर लिख लेते हैं। तो माइनस 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 एक कट गया, तो x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू 50 माइनस 90 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 40 कट जाएगा, कितना टाइम्स में, 20 टाइम्स में, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई 20। इसी x का मान किसी में रख देते हैं 1 2। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू कितना होगी 20 प्लस का y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस का 20, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 30, यानी कि यहां से बिंदु क्या निकले आपके, बिंदु आपको यहां से निकल गए x कामा y इक्वल टू, यानी कि 20 कामा 30, यानी कि c के बिंदु हमको प्राप्त हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 कामा 30। इसका बिंदु निकल गया, a का क्या है 0 कामा 0 है, b का कितना है, b का 30, y का 0, यानी कि 30 कामा 0 है, और c का भी आपका निकल गया, और d का कितना है x 0 है, यानी कि 0 कामा 50। ये चारों हमको कोणीय पॉइंट निकल गए। अब हम ज्ञात करेंगे z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान। तो आइए देखते हैं। तो एक बिंदु
सारणी बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो एक तरफ बिंदु लिखेंगे, दूसरी तरफ लिख लेंगे z बराबर x 4x प्लस का y। हमारे पास बिंदु कितने हैं, 4 बिंदु है। एक बिंदु ए का पॉइंट क्या दिया है 0,0, बी का कितना दिया है, बी का दिया है आपका 30,0 और सी का कितना दिया है, अभी निकाले हम लोग 20,30 और डी का कितना दिया है, डी का दिया है आपका डी, तो डी का है आपका 0,50। अब यहीं पे सारे को हम पुट करते हैं। z बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस वाई की वैल्यू 0, यानी कि पूरा मान क्या हो जाएगा आपका 0 + 0 = 0 हो गया। यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 30 यानी कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 30 प्लस का y की वैल्यू कितनी है 0, यानी 34 या कितना होता है 120 आ गया। z बराबर यहाँ पे कितना होगा 20,30 यानी कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 प्लस वाई की वैल्यू 30, तो 20 हो के 80, 80 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे z बराबर x की वैल्यू 0 यानी कि 4 इंटू 0 प्लस का y की वैल्यू 50 यानी कि पूरा पोर्शन 0 हो गया, बचा मेरा 50। अब इन टेबल में यानी कि इन सारणी में चेक करेंगे, क्या पूछा था क्वेश्चन, पूछा था आपसे कि z बराबर 4x + y का अधिकतम मान कितना होगा। तो अधिकतम मान इसमें क्या है, 0 है, 120 है, 110 है, 50 है, यानी कि 120 है। क्या 120 है। तो यहाँ तक अगर पूरा क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा यह आंसर मिलेगा, और इतना करने पर ही आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो लास्ट में अब कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में अतः बिंदु बी यानी कि 30,0 पर z का मान अधिकतम 120 होगा। क्या होगा 120 होगा। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको सारा चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 12.1 के हो जाएंगे, लेकिन कुछ इसमें शर्तें रहती हैं। जैसे में इसका जो कॉमन पॉइंट यानी कोणीय बिंदु जो है कि आपका कहाँ आया, कि अंदर के साइड में आया। क्या आया, क्लोज सर्किट में बन गया। क्या क्लोज हो गया। लेकिन जब ये ओपन हो जाए, क्या हो जाए, जब ये ओपन हो जाए, तो जब वो ओपन होगा तो उसके लिए क्या होता है कि वो थोड़ा सा इसमें एक आध पेज एक्स्ट्रा हमको लिखना पड़ेगा, और बाकी का काम यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लिखेंगे तब हमको जाकर नंबर्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज है कि ये पॉइंट दिए थे हमको तो हम यहाँ से तो निकाल दिए, लेकिन अगर कोई पॉइंट मूल बिंदु से ही चला जाए, क्या मूल बिंदु से ही चला जाए, तो जो इसके पॉइंट दिए हैं, क्या पहला पॉइंट 10 20, यानी कि अगर x का मान 10 तो y का मान 0, या x का मान 20 तो y का मान 0। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये क्लोज के लिए था, और इससे आपके एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो इसमें से आपके क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हो जाएंगे, सेकेंड नंबर हो जाएंगे, थर्ड नंबर हो जाएंगे, और फोर्थ नंबर हो जाएंगे। ये 5 नंबर में थोड़ा से दिक्कत है, उसको हम क्लोज ओपन वाले से बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उससे कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।